नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक सारणी है वो कवर करने वाले हैं। अगर आप भी राजस्थान लेवल पर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इस सारणी में हमेशा से हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। एक दो क्वेश्चन तो पक्के आ रहे हैं। अगर राजस्थान भूगोल आपके सब्जेक्ट में है या तो इससे 2-3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं दोस्तों। तो हम इस सारणी को भी अच्छे से समझेंगे, याद भी करेंगे, साथ में थोड़ा सा मैप का भी यूज़ करेंगे समझने के लिए कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे है। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूप को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो भौतिक स्वरूप है वह है मरुस्थलीय क्षेत्र। तो दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र इस एरिया के अंतर्गत आता है। अब मरुस्थलीय क्षेत्र को भी 2 भागों में बांटा जाता है, शुष्क और अर्ध शुष्क। और अगर हम इनका भी डिवाइडेशन करें तो शुष्क और अर्ध शुष्क को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। शुष्क 2 प्रकार के क्षेत्रों में बांटा गया है, बालू का स्तूप युक्त और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त। जबकि अर्ध शुष्क है उस मरुस्थलीय प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है, गग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, लूणी प्रदेश। जो लूणी बेसिन है वह है। और इसके बाद दूसरा भौतिक प्रदेश है वह है अरावली। तो हम अरावली को अब समझते हैं। देखिए आप सभी को पता है कि जो भौतिक विभाजन है वह सब सर्वप्रथम वीसी मिश्रा ने किया था। 7 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित किया था। तो हम सबसे पहले तो अरावली को समझते हैं। अरावली हमारे राजस्थान में लगभग मध्य से गुजरती है। और अरावली की एक ख़ास बात है दोस्तों, अरावली दक्षिण में ज़्यादा ऊंचाई भी लिए हुए हैं और ज़्यादा विस्तारित भी है। जबकि उत्तर की तरफ देखोगे तो वहाँ पर कम ऊंचाई है। अब हम अरावली को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है उत्तरी अरावली, दूसरा है मध्य अरावली और तीसरा है दक्षिणी अरावली। 3 भागों में अरावली को बांटा गया है। अगर मैं आपको अरावली के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बताऊं जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, जैसे अरावली 17 जिलों में है। 17 जिले अरावली के अंतर्गत आ जाते हैं। और अरावली के पश्चिम में 12 मरुस्थलीय जिले हैं। और अगर अरावली के पश्चिम में जिलों की संख्या गिनी जाए तो टोटल संख्या होती है 13 अरावली के पश्चिम में कुल जिले हैं 13। अब एक जिला ऐसा भी है जो अरावली के पश्चिम में भी है बट वह मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं गिना जाता, वह है सिरोही। दोस्तों सिरोही आपको पता होगा कि जो सिरोही है वह, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, वह है इस क्षेत्र में। कलर चेंज करते हैं, वह है इस क्षेत्र में दोस्तों सिरोही। ठीक है, हम अब अगले भौतिक क्षेत्र को समझते हैं। वह है, एक मिनट दोस्तों, वह है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश भी 3 भागों में है, माही बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन। अब पूर्वी भाषा से ही, नाम से ही स्पष्ट है कि जो पूर्व दिशा में जो भी प्रदेश है, मैदानी प्रदेश है, वह पूर्वी भौतिक प्रदेश कहलाएगा। हम सब जानते हैं। तो इसको समझते हैं। सबसे पहला है
पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये क्षेत्र पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है। हाँ, यहाँ तक भी कुछ एरिया हम मान सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, माही बेसिन, बनास बेसिन, चंबल बेसिन, ये तीनों राजस्थान की प्रमुख नदियाँ हैं। इनके बेसिनों को पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत लाया गया है। अब जो चौथा भौतिक प्रदेश है वह है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एरिया, ये है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब हम हमारी सारणी की तरफ जानते हैं। और इस दक्षिणी पूर्वी जो पठारी प्रदेश है उसकी उत्पत्ति क्रिटेशियस काल में हुई थी। गोंडवाना भूमि का भाग है और ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित मैदान है। आप जानते हो कि यहाँ पर काली और रेगुर मृदा पाई जाती है। जनसंख्या 11% यहाँ पर निवास करती है। 11% जनसंख्या निवास करती है। और क्षेत्रफल देखा जाए तो भौतिक प्रदेशों में सबसे कम क्षेत्रफल 6.89%, 6.89% इसका क्षेत्रफल है। अब हम सारणी को समझते हैं कि सारणी भी तो ज़रूरी है। सारणी में ऐसा क्या है, इससे एक क्वेश्चन पक्का है। आप एग्ज़ाम दोगे तब आपको पता चल जाएगा कि इससे एक क्वेश्चन पक्का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सारणी है। तो हम अब सारणी को समझते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल पे चलते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रफल है राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। 61.11% मरुस्थलीय क्षेत्र है। उसके बाद अरावली का है 9%। ध्यान रखिए, अरावली 9% है, बट जनसंख्या उससे एक ज़्यादा 10% उसमें जनसंख्या है। उसके बाद है पूर्वी मैदानी, 23% क्षेत्रफल है। जो हमने देखा था मैप के माध्यम से, 23% उसमें उसका क्षेत्रफल है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89% उसका क्षेत्रफल है, जो हमने देख भी लिया अभी जस्ट पहले मैप के माध्यम से। उसके बाद अब हम मरुस्थलीय क्षेत्र की जनसंख्या देखते हैं। अब हम मरुस्थलीय क्षेत्र को पूरे को ही एक साथ सिमेटने का प्रयास करेंगे। इसका हाथों हाथ हम रिवीजन भी कर लेंगे। आप तो बस वीडियो को आराम से पूरा देखिए दोस्तों। आपका 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पक्के एग्ज़ाम में कंफर्म आएंगे ही। ठीक है, तो हम इसको पूरे को एक साथ समझते हैं। क्षेत्रफल है मरुस्थलीय क्षेत्र का 61.11, जनसंख्या है 40%। सबसे ज़्यादा जनसंख्या मरुस्थलीय क्षेत्र में ही है। मिट्टी बलुई रेतीली है। अब ढाल आप देख सकते हो कि उत्तर पूर्व से स्टार्ट हो रहा है, दक्षिण पश्चिम की तरफ जा रहा है। जलवायु शुष्क भी है और अर्धशुष्क जलवायु भी है। दोनों प्रकार की जलवायु है। और उत्पत्ति की बात करें तो 33 सागर से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। आपको पता हो तो राजस्थान में जो भी झीलें बनती है, आपको पता है इस भौतिक प्रदेश में, मरुस्थलीय क्षेत्र में जो भी झीलें बनती है वह झीलें 33 सागर का अवशेष ही है। हाँ, उनको पलाया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हम फिर से अब सारणी पे आते हैं। और कालक्रम है प्लीस्टोसीन काल। अब आपको ये भी याद रखना होगा कि कौन से काल क्रम में बना था। अगर आपने एग्ज़ाम दिए हैं, आपको पता है, तो यह चारों क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। पटवारी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और अन्य अदर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन एक बार तो पूछे गए ही। अरावली की तरफ चलते हैं। 9% क्षेत्रफल है, 10% जनसंख्या है। मिट्टी पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि अरावली है तो उसमें पर्वतीय मिट्टी ही पाई जाएगी। अब उसका जो ढाल है वह पार्श्व की ओर है। जलवायु उपाद्र है। उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से हुई है अरावली पर्वत की। और काल है प्री कैम्ब्रियन काल।
क्वेश्चन आया हुआ है कि अरावली पर्वत की जो उत्पत्ति है वह कौन से काल में हुई थी? वह हुई थी प्री कैम्ब्रियन काल में। अब चलते हैं पूर्वी मैदानी की तरफ। पूर्वी मैदानी है 23% और इसका जो जनसंख्या है वह है 39%। हम एक गलती करते हैं एग्ज़ाम में, कि वह गलती कौन सी होती है कि हमें पूछा जाता है कि बताइए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से भौतिक प्रदेश में है। तो हमारे सामने ऑप्शन आता है, एक तो मरुस्थलीय प्रदेश का और एक आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश का। तो हम यह देखते हैं कि यहाँ पे जयपुर का एरिया भी है, भरतपुर भी है, जो जनसंख्या के घनत्व में बहुत ही आगे है। तो हम ऐसे सोचने लग जाते हैं कि यार जनसंख्या सबसे ज़्यादा यहीं पे होगी। बट ऐसा नहीं है। जनसंख्या जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है वहीं पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। बट अगर जनसंख्या घनत्व के बारे में आपसे पूछा जाए तो जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, तो जनसंख्या घनत्व इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, अर्थात पूर्वी मैदान में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व यहाँ है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। तो ये एक दूसरे के विपरीत है। जनसंख्या सबसे ज़्यादा इस भौतिक प्रदेश में है, जबकि जनसंख्या घनत्व इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो हम अब फिर से सारणी पे आते हैं। और मिट्टी है दोमट मिट्टी। ठीक है, मिट्टी है दोमट मिट्टी और पश्चिम से पूर्व की ओर ढलान है इसका। मतलब अगर आपने पूर्वी मैदान की नदियों के बारे में अध्ययन किया है तो उन नदियों का ज़्यादातर अब जो बहाव है वह पूर्व से पश्चिम की ओर ही है। उसके अलावा इसकी उत्पत्ति भी 33 सागर से हुई है। याद रखना कि अरब मरुस्थलीय क्षेत्र और पूर्वी मैदान दोनों की ही उत्पत्ति हमें 33 सागर से देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद है प्लीस्टोसीन काल। देखो, प्लीस्टोसीन काल और प्लीस्टोसीन काल दोनों काल सेम है। जब उत्पत्ति ही एक ही वस्तु से हुई है तो 33 सागर प्लीस्टोसीन काल में ही था। अब अगले पे चलते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश 6.89%, जो इसका क्षेत्रफल है। 11% जनसंख्या है। काली रेगूर मिट्टी इसमें पाई जाती है और इसका जो ढलान है वह आप इस चिन्ह से समझ सकते हो अच्छे से कि इसका ढलान कहाँ पर है। इसका ढलान है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो यह क्वेश्चन आया हुआ है। हम समझ भी सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो चंबल नदी है वह कुछ इस प्रकार से बहती है। दोस्तों एक मिनट रुकना। कुछ इस प्रकार से बहती है कि यहाँ से उत्तर की तरफ जाती है दक्षिण से, कुछ इस प्रकार से बहती है। इसका जो बहाव होता है वह उत्तर की तरफ होता है। तो भूमि का जहाँ पे ढलान होगा वहीं पे तो नदी बहेगी। पानी का एक गुण है, पानी का गुण है कि वह हमेशा उच्च स्थान से निम्न स्थान की तरफ बहता है। ये ज्योग्राफी का एक फैक्ट है बहुत अच्छा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। और उत्पत्ति गोंडवाना लैंड से भी, ज्वालामुखी से भी हुई है। क्रिटेशियस काल में इसकी उत्पत्ति हुई है। तो हमने हर एक चीज़ को अच्छे से समझा है। आप तो इस सारणी को लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, या फिर ये वीडियो दोबारा से देख लीजिए। वैसे तो आपको ये याद हो जाना चाहिए अभी तक, क्योंकि हमने एक पॉइंट को कम से कम दो बार बोल दिया है। मैप में भी बोल दिया है। वैसे भी मेरी आदत है कि मैं हर एक टॉपिक को 2 बार आराम से बोल देता हूँ, तो आपको ये समझ में आए। अगर आपको ये सारणी समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये मतलब राजस्थान का पूरा भौतिक स्वरूप पढ़ना है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप पूरा भौतिक स्वरूप पढ़ लेते हो